बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मछली के कीमे की रेसिपी, और यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त बनता है। अगर आपके पास मछली कम है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो यकीन माने कि कोई भी घर में नाराज़ नहीं होगा, सबको इक्वल फ़िश जो है वो खाने को मिलेगी, और ये टेंशन नहीं रखेगी कि मछली कम है तो हम बनाए कैसे और सबको सर्व कैसे करें। तो आप इस तरीके से बनाकर सबको सर्व कर सकते हैं और सबको खुश भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये जो कीमा मछली है ये रेडी होगी। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, और इसमें मैंने डाल दिया है पानी हाफ़ कप के करीब। उसमें मैंने हल्दी डाल दी है 1/4 टीस्पून, और इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून के करीब। नमक जो है बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं अभी करना आपने, और बस इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम फ़िश ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम फ़िश ले ली है, और ये देख रहे हैं आप कि ये फ़िश कम है, लेकिन इसे जिस तरीके से मैं बनाऊँगी तो ये सबको बहुत अच्छे से सर्व कर सकूँगी। कोई टेंशन ही नहीं होगी कि ये मछली कम है। तो बस इस मछली को हम स्टीम देंगे दोनों साइडों से, और इसलिए कि इसके अच्छे से जो हमने ये इसके अंदर हल्दी और नमक डाला है वो इसके ऊपर लग जाए। तो फिर इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो सारा पानी है इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और जो नमक और हल्दी है वो भी इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस दोनों साइडों से इस तरीके से हम इनकी दोनों साइडें जो हैं वो चेंज करके इसको अब कवर कर देंगे, और कवर करेंगे तब तक कि जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। लेकिन फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखनी है। फ्लेम जो है उसको तेज़ करके इसको कवर नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए जी पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, और ये जो मसाला था ये भी सारा मछली के अंदर से अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो बस इसको अब हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पैन में मैंने ले लिया है ऑयल हाफ़ कप के करीब, और उसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता 1 अदद, उसको मैंने पीसीस में कर लिया था, और दालचीनी के 2-3 पीसीस मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको बस थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, हल्का सा कड़कड़ाने देंगे। बस आधा मिनट तक ही हम इसको फ्राई करेंगे, और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक। लहसुन जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है, और अदरक जो है वो भी 1 टेबलस्पून ले लिया है क्रश करके। बस इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, और उनको मैंने चॉप कर लिया था। तो अब ये प्याज भी इसके अंदर डाल के हम फ्राई करेंगे, और इनको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इनको डार्क गोल्डन हम करेंगे। तो ये देखें कि प्याज जो हैं वो भी फ्राई हो गए हैं, इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है, और हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। और यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, और उसको भी मैंने चॉप कर लिया, और वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। टमाटर डालने के बाद भी हम इसकी 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। तो टमाटर जो है उसको अच्छे से हमने भून लिया। स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने धनिया ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। इसमें हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है, और यहाँ पे नमक जो है उसका खुसूसी ध्यान रखें, क्योंकि पहले भी हमने ऐड किया है और अभी भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें, कम या ज़्यादा। तो बस इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इमली का पानी इसमें ऐड किया है। इमली मैंने ले ली थी तकरीबन 2 चम्मच के करीब, उसको मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, और उसको अच्छे से मसल की गुठलियाँ निकाल दी,
और इमली का पानी जो है इसमें ऐड कर दिया। उस इमली के पानी से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। बस इस पानी को डालने के बाद भी थोड़ा हम इसको भून लेंगे। अब हाफ कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये सारा मसाला जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और माशाल्लाह से ये देखें इसने ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है इसमें, और ये मसाला हमारा अच्छे से जो है इसकी भुनाई हो गई है। ऑयल जो है वो अलहदा हो गया है। सब्ज़ मिर्चें हम कट करके इसमें वो भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक लीमू मैंने ले लिया है और उस लीमू का जूस भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर ये हो जाएगा लीमू से। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो फ़िश जो है वो पानी में कुक की थी उसको मैंने कांटे निकालने के बाद अच्छे से मसल लिया था, बारीक पीसीस में कर लिया था कीमे की शक्ल में। तो वो फ़िश जो है हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको डाल के 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि फ़िश की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा इस कीमा मछली का कि आप के घर में रोज़ाना फरमाइश हुआ करेगी कि इसी तरीके से आप इसको बनाएं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन जाती है और बहुत कम मछली में भी आप इसको बना सकते हैं और सबको अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो बस इसको मैं कवर कर देती हूँ तकरीबन 2 मिनट के लिए। और ये देखें कवर करने के बाद इसमें ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो गया है। बस जब ऑयल इसका अलहदा हो जाए तो इसका मतलब है कि जो भी सालन या जो मसाला है उसकी अच्छे से भुनाई हो जाती है। तो बस ये देखिए आप इसके ऊपर हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और सब्ज़ धनिया जो है वो कट करके ऐड कर देंगे। और हमारा कीमा मछली जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत मज़ेदार सा रेडी हो गया है। तो अब इसको हम सर्व करते हैं प्लेट में। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। और मेरे चैनल का लाजमी विज़िट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन प्रेस करते जाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।